बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को स्टडी किया था। पोटेंशियल एनर्जी हमने कहा था बॉडी की पोजीशन की वजह से होती है, जब वो किसी फील्ड में पड़ी हो ना। ज़मीन की एक फील्ड है, हमने कहा था बॉडी अगर उस फील्ड के अंदर होगी तो बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी होगी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? mgh। m मास है, g एक्सेलरेशन, u2 ग्रेविटी है, h हाइट है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी, सही है। और दूसरी हमने पढ़ी थी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मोशन की वजह से होती है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला था ½ mv², ऐसे ही था। अब अगर कोई बॉडी है उसको मैं किसी हाइट h पर रख दूं, ये जैसे डस्टर है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है? mgh। इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया P। इस ऑब्जेक्ट का मास है m और ज़मीन की सरफेस को मैंने नाम दिया O। O से P कितनी दूर है? h, सही है। तो पॉइंट P पे अगर मैंने पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, मैंने मास एज्यूम कर लिया 1 किलोग्राम, g मैंने 10 ले लिया और ये हाइट मैंने 20 एज्यूम कर ली, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई? mgh 200 जूल, सही है। बॉडी अगर रेस्ट में हरकत नहीं कर रही तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? 0, सही है। काइनेटिक एनर्जी तो मोशन की वजह से, बॉडी भी मूव v वेलोसिटी की वजह से होगी। बॉडी रेस्ट पे तो वेलोसिटी 0। पॉइंट Q, मैंने बॉडी को रिलीज किया, बॉडी ने नीचे हरकत करना शुरू की। बॉडी P से आ गई Q पर, बॉडी P से आ गई Q पर। अब उसकी और P से Q तक आने में उसने x फासला कवर किया। x, वो x मैंने फर्ज कर लिया 5 है, वो x कितना है? तो अब उसकी हाइट कितनी रह जाएगी? 15 रह जाएगी। कैसे निकाला हमने? 20 में से 5 को माइनस किया, तो ये वही है ना, h 20 है, x कितना है? 5 है, तो h माइनस x कितना हो जाएगा? 15। तो जनरल टर्म में बात करें तो अब हाइट h माइनस x है, जो कि 15 है। तो पॉइंट Q पर क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी mg मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब हाइट क्या है? h माइनस x। तो देखिए, अगर आप m को वही 1 पुट करें, g को 10 पुट करें और h माइनस x को 15 पुट करें, तो ये कितना हो जाएगा? 150 जूल। कितना हो जाएगा? एक तरीका तो ये है भाई, यहाँ आप h माइनस x को क्या कर दें? 15, g कितना है? 10, m कितना है? 1, तो 15 ज़रब 10 ज़रब 1 कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा ना। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी? 150। या एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप इस ब्रैकेट को खोल लें, mg मल्टीप्लाई बाय h mgh और mg मल्टीप्लाई बाय x mgx, बीच में माइनस की साइन। अब ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि ये mgh तो देखिए 200 जूल है, हमें पता है। mgx कितना है? m1, g10, x5, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या होगा? 50। ये क्वेश्चन ये बता रही है कि वो 200 में से 50 माइनस हो गई, 150। आंसर अभी भी वही आ रहा है। वो 50 कहाँ चली गई? वो 50 कहाँ चली गई? बॉडी जब आप ऊपर से नीचे आ रही है तो उसने हरकत शुरू कर दी है, उसकी अब कोई ना कोई वेलोसिटी है, उस वेलोसिटी की वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी भी है। तो ये जितनी पोटेंशियल एनर्जी गायब हो गई है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी बन गई, बेसिकली कम हो गई। पोटेंशियल एनर्जी में जितनी कमी वाक़ होगी, काइनेटिक एनर्जी में उतना ही इजाफा होगा। तो पॉइंट Q पर ये जो 50 जूल कम हुई है, ये काइनेटिक एनर्जी बन गई है। तो काइनेटिक एनर्जी 50 जूल है। 50 जूल क्या वैल्यू है? mgx, सही है। तो ये mgx की क्या है? 50 जूल। अगर हम ½ mv² से निकालेंगे तो भी यही वैल्यू आएगी, तो भी उसके लिए हमें Q पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी पहले 12। अब ये हर पॉइंट के लिए ऐसे ही होगा। हाइट यहाँ जब है, पोटेंशियल एनर्जी फर्ज करें 20 जूल है, यहाँ तो मैंने 200 ली है, और काइनेटिक एनर्जी क्या है? 0 है। थोड़ा सा नीचे आई तो पोटेंशियल एनर्जी 19 जूल हो गई और काइनेटिक एनर्जी 1 जूल हो गई। थोड़ा सा और नीचे आई, हाइट कम हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी 18 जूल हो गई, लेकिन वेलोसिटी बढ़ रही है
तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई 2 जूल, पोटेंशियल 3 और 17, काइनेटिक 3, समझ रहे हैं। तो जैसे जैसे वो नीचे आएगी हाइट कम होगी, हाइट कम होगी तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, लेकिन वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। यही आपने मैट्रिक में पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू। तो जब बॉडी ऊपर से नीचे गिर रही है पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, तो इसलिए क्या लिखा, इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। एंड जब बॉडी बिल्कुल जमीन पे आ जाएगी टकराने से जरा सा पहले, तो हाइट क्या हो गई 0। जब हाइट 0 हो गई तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई mg मल्टीप्लाई बाय 0, और सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गई काइनेटिक में। सही है, 200 जूल जो पोटेंशियल थी टकराने से पहले वो सारी क्या होगी काइनेटिक। ठीक है, अच्छा। अब इसका उलट भी होगा। उलट क्या होगा, जब आप बॉडी को नीचे से ज़मीन से फर्ज कर ऊपर फेंक रहे हैं, तो जब आप उसको फेंकते हैं शुरू में उसकी वेलोसिटी क्या होती है मैक्सिमम, जैसे जैसे ऊपर जाती है वेलोसिटी क्या होती है कम होती है। तो फर्ज करिए अब हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी क्या है 200 जूल, हाइट 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या है 0 है। जैसे जैसे बॉडी ऊपर जा रही है उसकी वेलोसिटी कम हो रही है, वेलोसिटी कम होगी तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी, लेकिन हाइट बढ़ेगी, हाइट बढ़ेगी तो पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पर आकर वो रुक जाएगी। जब रुक जाएगी तो वेलोसिटी क्या हो गई 0, वेलोसिटी 0 होगी तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई 0, और हाइट मैक्सिमम हो गई। अब सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होगी किसमें पोटेंशियल। तो जब ऊपर से नीचे आ रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी में, नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही है पोटेंशियल। ये नोट कर लें, ठीक है। ये डायग्राम अभी हम एक डेरिवेशन करेंगे उसमें भी काम आएगी, बना लें। ये 4 नंबर की डेरिवेशन एग्जाम में आती है। डिराइव वर्क एनर्जी इक्वेशन फॉर अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। तो देखिए वही डायग्राम जैसे मैंने आपसे कहा, कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास m प्लेस्ड एट अ पॉइंट p, इट इज अलाउड टू फॉल फ्रीली। हमने इसको छोड़ दिया, नीचे गिरने दिया। सपोज हमने कर लिया जो पॉइंट p है ये ज़मीन की सरफेस से हाइट h पर है, सही है। पॉइंट o जो है वह ज़मीन की सरफेस है, और बॉडी एक और पॉइंट की तरफ गई है जिसको हमने Q नाम दे दिया, P से Q। तो P से Q तक आने में उसने क्या किया, P से Q तक आने में उसने x डिस्टेंस कवर किया, डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी फ्रॉम P टू Q। तो पॉइंट Q पर उसकी हाइट क्या हो जाएगी, h में से इस x को माइनस कर देंगे, इसमें से निकाल देंगे, ये बच जाएगा। जो मैंने एग्जांपल दी थी ये 20 है, ये 5 है, तो ये 20 माइनस 5 है। अब हम P, Q और O तीनों पे पोटेंशियल एनर्जी भी निकालेंगे, और जैसे हमने किया, लेकिन हम जनरल टर्म्स में। तो हम कह रहे हैं पॉइंट P को देखो हाइट h है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है mg मल्टीप्लाई बाय हाइट, तो हाइट तो h ही है। बॉडी रेस्ट पे वेलोसिटी 0 है, वेलोसिटी 0 है तो काइनेटिक एनर्जी 0। पॉइंट Q को देखें, पॉइंट Q पे हाइट हो गई h माइनस x, तो पोटेंशियल एनर्जी हो गई mg मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब हाइट क्या है h माइनस x, ब्रैकेट को खोल लिया mg h माइनस mg x। तो ओरिजिनल पोटेंशियल एनर्जी mg h थी 200 जूल, उसमें से mg x कम हो गई 50 जूल। तो हमने कहा पोटेंशियल एनर्जी हैज़ डिक्रीज्ड बाय एन अमाउंट mg x, वेयर हैज़ इट गॉन, कहाँ चली गई है, काइनेटिक एनर्जी बन गई। यही हम यहाँ लिख देंगे भी। ये लेफ्ट साइड मिटाऊँ, अच्छा चले उतारें उतारें। अब हो क्या रहा है, हमने कहा था कि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी लूज होके कहाँ चली गई है भाई। तो अब हम जवाब दे रहे हैं, सिंस बॉडी इज मूविंग विद सम वेलोसिटी व्हेन इट रीचेस पॉइंट Q, जब वो P से Q पर पहुंचेगी उसकी कोई ना कोई वेलोसिटी होगी, वो मूव कर रही है, रेस्ट में नहीं है। दस द लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो जो पोटेंशियल एनर्जी कम हुई है वो क्या बन गई है, उसकी काइनेटिक एनर्जी।
तो हम कह रहे हैं कि वो जो पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई थी वो काइनेटिक एनर्जी बन गई है, यानी mgx हो गई है। पॉइंट O पर क्या होगा, जब ज़मीन पर पहुंच जाएगा तो हाइट क्या हो गई, 0। जब हाइट 0 हो गई तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, 0। या यहाँ ये लिख दें, दस द लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो पॉइंट O पर जब हाइट 0 हो गई, पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई, तो ज़मीन पर टकराने से ज़रा सा पहले सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, mgh। ऑल पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी। इसके आगे लिख देना, जस्ट बिफोर हिटिंग द अर्थ। ज़मीन पर टकरा कर तो फिर रुक जाएगी ना, तो ज़मीन पर टकराने ऑल पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी जस्ट बिफोर हिटिंग द अर्थ सरफेस। Hence ड्यूरिंग मोशन फ्रॉम P टू O, P से जो वो O में आ रही है यानी ज़मीन की सरफेस तक जा रही है, हाइट ऑफ द बॉडी डिक्रीजेस, हाइट डिक्रीज हो रही है। दिस कॉज अ डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। हाउ एवर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इंक्रीजेस, वेलोसिटी बढ़ रही है। दिस कॉज एन इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, तो वेलोसिटी बढ़ने से काइनेटिक एनर्जी क्या हो रही है, बढ़ रही है। दस एट एवरी पॉइंट फ्रॉम P टू O, तो P से O के दरमियान कोई भी पॉइंट ले लें, हो क्या रहा होगा, जितनी पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई होगी वो क्या बन गई होगी, काइनेटिक एनर्जी। तो लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बराबर है गेन इन काइनेटिक एनर्जी। इन प्रैक्टिस रियल में क्या हो रहा होगा, द एयर फ्रिक्शन विल रेजिस्ट दिस डाउनवर्ड मोशन। एयर फ्रिक्शन इस मोशन को अपोज करेगी। 10 एयर फ्रिक्शन, बॉडी नीचे जा रही है, एयर क्या करेगी, बॉडी को रोकने की कोशिश करेगी। चैप्टर 3 में हमने फ्रिक्शन पढ़ी थी ना, ये एक बॉडी है मेरे हाथ पे पड़ी हुई है, मैं फोर्स लगा रहा हूँ, बॉडी मूव नहीं कर रही। 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन, 5 न्यूटन फोर्स लगाई, बॉडी ने हरकत शुरू कर दी। तो 4 न्यूटन जब तक मैं फोर्स लगा रहा था बॉडी मूव, वो 4 न्यूटन फोर्स ज़ाया हो रही है फ्रिक्शन के अगेंस्ट। 5 न्यूटन जैसे ही मैंने किया बॉडी ने मूव करना, तो 5 में से 1 न्यूटन काम कर रहा है, 4 न्यूटन फ्रिक्शन के खिलाफ क्या हो रहा है, ज़ाया हो रहा है। बिल्कुल इसी तरह जब बॉडी नीचे से ऊपर आ रही है तो एयर उसको क्या कर रही है, रोक रही है। तो पोटेंशियल एनर्जी का कुछ हिस्सा उस एयर के खिलाफ क्या होगा, काम करने में ज़ाया हो जाएगा। तो हमारी इक्वेशन अब क्या बन जाएगी कि लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को किससे ज़ाहिर करते हैं, F से। और अगर गेन इन काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहूँगा तो ये किसके बराबर होगा, लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी माइनस वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन। ये चीज़ यहाँ पे आगे क्या होगी, माइनस। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv², पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh, पूरा P से Q तक O तक जब हम आ गए। वर्क का फॉर्मूला पढ़ा था ना, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स F है और P से Q तक आने में उसने डिस्टेंस कितना कवर किया है, h। सही है, ये कहलाती है वर्क एनर्जी इक्वेशन। डेरिवेशन यहाँ ख़त्म हो गई। इसका एक न्यूमेरिकल है, एग्ज़ाम में आया हुआ है, वो हम कर लेते हैं तो ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो एक प्रॉब्लम इसकी आई हुई है 2012 एन ऑब्जेक्ट वेइंग 98 न्यूटन, एक ऑब्जेक्ट का वजन 98 न्यूटन है, तो वेट को हम W से ज़ाहिर करते हैं। इस ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट ऑफ 10 मीटर, 10 मीटर की हाइट से उसको आपने ड्रॉप कर दिया, गिरा दिया, हाइट h हो गई 10 मीटर। इट इज़ फाउंड टू बी मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड, 12 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है v। जस्ट बिफोर इट हिट्स द ग्राउंड, ज़मीन पर टकराने से ज़रा सा पहले, यानी सारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। हाउ लार्ज वाज द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन इट, फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, हमने वही वर्क एनर्जी इक्वेशन लगा दी। फ्रिक्शनल फोर्स निकालनी है तो इसको लेफ्ट पे लिया, इसको राइट पे, ये यहाँ पे जाके प्लस का हो गया, यहाँ पे आके माइनस का हो गया। अब हमें m मालूम नहीं है इसमें ना,
तो m पहले हमने निकाला w से कि mg बराबर है w, तो m बराबर है w अपॉन g 98, g 9.8, m कितना आ गया 10 kg। अभी इक्वेशन 1 में वैल्यूज पुट करनी है, दोबारा लिख ली, एफ एच बराबर है एम जी एच माइनस हाफ एम वी स्क्वायर। एफ निकालना है, बाकी सब पता है, एम की जगह एच की जगह 10, एम बी 10, जी 9.8, एच 10 माइनस हाफ एम 10 वी 12 का स्क्वायर। करें आगे सॉल्व, निकालें एफ, ठीक है।